Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. First of all, for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे आज के, उनको डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज के, जो आपको कहाँ मिलेंगी? जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। न्यूज में रहा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022. So as per this prospect, World Population Prospect 2022, what is the world population as of November 2022? So basically, according to this prospect, we were about to reach a number by 15th of, number means this number, by 15th of November, we are about to reach this much world population, and we have reached it. Yesterday, we have reached that number. So the world population prospect says that the world population as of November will be 8 बिलियन, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सही है, यही है और यही हुआ है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन अब रीच कर भी चुकी है 8 बिलियन। और लेकिन ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि अगर मैं बात करूँ 2030 की, तो हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की बात करूँ तो इट कुड ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन। फिर मैं बात करूं कि 2050 की, तो वो हो जाएगी 9.7 बिलियन। 2080s तक 10.4 बिलियन। ये नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये जो नंबर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डेफिनेटली आपको रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा चाहिए रहेंगे, तभी हम बोलते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो। आने वाले पॉपुलेशन का जो है इन द कमिंग टाइम ध्यान भी रखना है, उनके बारे में भी सोचो, ठीक है। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे तो एक वो है ही सही सवाल। दूसरा जो है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप इन कमिंग यूथ का ये ह्यूमन रिसोर्स जो है, इनको अगर बेस्ट ऑफ तरीके से वी हार्नेस दीज अपॉर्चुनिटीज अगर इनको मिले, तो डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स, है ना। आप बहुत हम आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑल्सो, अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार हुआ है सिंस 1950 कि जो आपकी वैसे 8 बिलियन रीच कर गए हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट था, इट हैज फेल बिलो 1% इन 2020। ये पहली बार हुआ है। इंडिया की बात करूं तो हम तो अगले साल तक चाइना को सरपास करेंगे और हमारा नंबर 1 होगा, पॉपुलेशन में ही नंबर 1 आ जाएंगे। तो इसकी अच्छी बात भी है वैसे, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया। तो इंडिया इज हैविंग द करंट पॉपुलेशन ऑफ 1.412 बिलियन। करेंगे हम सरपास, अगले साल तक ही कर लें, क्या पता वील सरपास चाइना। तो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 11th ऑफ जुलाई। ये डेट याद में रख लेना, 2022। इस साल की थीम भी बहुत अच्छी थी। यही थीम है जो मैं आपको बोल भी रही हूँ, अ वर्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ अपॉर्चुनिटीज हार्नेस कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर हो तो आप हर सेक्टर में, हम लोग आगे जो है बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से हार्नेस करें अपॉर्चुनिटीज को। इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो ये थी थीम इसी साल की। 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला क्वेश्चन भी, ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव कौन से ग्लोबल ग्रुप ने अनाउंस किया है? विच ग्लोबल ग्रुप अनाउंस्ड द ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव? तो सही आंसर आपको बताना है। मैं आपको 4 सेकंड्स दे रही हूँ, और क्योंकि 4, मेरे को लगता है 4 ऑप्शंस 4 सेकंड। तो ऑप्शन ए सोचा है अगर किसी ने G7 एंड V20, तो बिल्कुल सही है। G7 एंड V20 अनाउंस्ड दिस ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव। क्या है ये, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है बाय G7। ये लॉन्च किया वो जो क्लाइमेट समिट COP27, जिसकी हमने बहुत बात करी, जो कि इजिप्ट में हुई। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव। दो बातें पहले यहाँ पे कवर करनी है, G7 क्या है और ये V20, मतलब G7 में मेंबर्स कौन कौन से हैं।
G7 ग्रुप में मेंबर्स हैं, अच्छा मेंबर्स बताने हैं ना, तो चलो पहले बता देती हूँ। मेंबर्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूके, यूएस, ये मेंबर्स हैं। V20 बेसिकली ग्रुप है ऑफ वल्नरेबल नेशंस। अब एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है, कल को आपसे कंफ्यूज भी किया जा सकता है आपको कि ये V20 ग्रुप में क्या 20 मेंबर हैं? नहीं, नाम V20 है। V20 मतलब वो नेशन दैट आर वल्नरेबल टू डिजास्टर, लेकिन यहाँ पर 58 मेंबर नेशंस हैं इस ग्रुप के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, V20 इज अ ग्रुप ऑफ 58 क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं कि जो मैं ये G7 की बात कर रही हूँ, देखो इस G7 के लिए भी एक निमोनिक है, जूस विद GF। निमोनिक है, किसी भी तरीके से अपने को याद करने से मतलब है, तो बहुत ही अच्छा है, अब ये याद भी रहेगा सबको। देखो, J स्टैंड्स फॉर जापान, U स्टैंड्स फॉर US, UK, I स्टैंड्स फॉर इटली, ये याद में रखना, I इटली है, C स्टैंड्स फॉर कनाडा, राइट, एंड देन GF, G स्टैंड्स फॉर जर्मनी, F स्टैंड्स फॉर फ्रांस। तो ऐसे आपकी 7 की 7 जो है मेंबर वो हो गए कवर। ऐसे ही हमने बिम्स्टेक के भी शायद कवर करे थे, याद हो किसी को तो मैंने एक निमोनिक बताया था, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव की, ये इनिशिएटिव इसलिए है कि आप ये जो वल्नरेबल मेंबर नेशंस हैं, जो कि जहाँ डिजास्टर बहुत आता है, डिजास्टर प्रोन नेशंस हैं, उनको फाइनेंशियल एड दी जाए, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को एक्सपैंड किया जाए, जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है वो कम हो, उसको बचाया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए, इकोनॉमी को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसलिए बता रही हूँ, G7 ने लॉन्च किया है, लेकिन इस इनिशिएटिव के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ G7 जो कंट्रीज़ हैं वो ही यहाँ पर हेल्प कर सकती हैं, फंडिंग दे सकती हैं, पैसा दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी और कंट्रीज जो भी चाहें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जैसे जर्मनी विल प्रोवाइड $172 मिलियन, और कनाडा, आयरलैंड, डेनमार्क, दे हैव आल्सो प्लेज्ड, ये कंट्रीज भी दे आर कमिंग फॉरवर्ड इन दिस इनिशिएटिव। लॉन्च G7 ने किया है। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ 58 मेंबर नेशंस हैं V20 में उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, सिर्फ ये भी नहीं है, उन्हीं को ही फाइनेंशियल एड नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई और कंट्री है जो कि डिजास्टर प्रोन है, या फिर अभी अगस्त में 2022 में पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए, ठीक है, तो वहां पर भी इट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 58 क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस, बाकी और कंट्रीज में भी जो कि जहां पर एक हेल्प की जरूरत है दी जाएगी, ठीक है। तो ये है, आई होप अभी आपको सारी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। तो कहाँ पर ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है? वो COP27 समिट के अंदर इजिप्ट में ही हुआ है, ठीक है। When is जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? बताइए, 4 डेट्स हैं आपके सामने। जनजातीय गौरव दिवस इंडिया के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है 15 नवंबर को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस होता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिन्होंने एक ट्राइबल मूवमेंट अक्रॉस द ट्राइबल बेल्ट जो है लाया ब्रिटिश रूल के टाइम पे, आज बिहार झारखंड का जो वो एरिया है। तो ही वॉज बोर्न ऑन 15 नवंबर 1875 में। 15 नवंबर को जो इनकी एनिवर्सरी है, साथ ही साथ झारखंड फाउंडेशन डे भी होता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दिस रिपोर्ट? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। वर्ल्ड बैंक, चलो मैं ना पहले आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देती हूँ। वर्ल्ड बैंक जो है ना, बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये फॉर्म करती हैं वर्ल्ड बैंक को। जैसे
फाइनेंसिंग, पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस देनी हो टू द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली इट इज फॉर्म्ड ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अगर बोला जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये है वर्ल्ड बैंक। जब आपसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है तो वहां आ जाते हैं 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। 2 तो यही हो गए, IBRD और IDA, बाकी बचे 3, 2 तो बता दिए ना। जो बाकी 3 है वो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, देन कम्स मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, और एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक कहता है कि देखो इंडिया, आपको ना आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आपको जो आप कर रहे हो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 2036 तक 600 मिलियन पीपल वो अर्बन सिटीज में, यू विल सी दे विल बी लिविंग, शुरू हो जाएंगे, वो इतने लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, अर्बन सिटीज के अंदर रहना शुरू हो जाएगा। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये नंबर 40% ऑफ द पॉपुलेशन को। और जब इतना नंबर है, जब अर्बन सिटीज में आप माइग्रेट करते हो तो ऑब्वियसली आप एडिशनल प्रेशर डाल रहे हो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज हैं, आपको उनको ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। साफ पानी चाहिए पीने का, रहने के लिए जगह चाहिए, प्रॉपर सेफ रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, सारी सर्विसेज चाहिए। तो अब ये ज़रूरत है कि इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू $55 बिलियन अ ईयर। और ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, अगले आने वाले 15 सालों में, इंडिया वुड नीड $840 बिलियन। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन कहता है, आज बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर से नहीं होते हैं बट ये थोड़े समझने वाले भी हैं। विच कंट्री इज दी, हर एक क्वेश्चन आज समझने वाला है। विच कंट्री इज द फ्रंट रनर इन द क्लाइमेट मिटिगेशन एज पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कंट्री है जो कि फ्रंट रनर है इन दिस क्लाइमेट मिटिगेशन एज पर दिस इंडेक्स। तो आंसर है, देखो चलते हैं, फिर कहीं पर रुकना है तो आप मुझे बता दो, कहाँ रुकना चाहते हो? डेनमार्क? डेनमार्क चलते हैं, डेनमार्क रुक जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सबसे पहले तो ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच, बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, 2005 से ये इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। ये इंडेक्स आप पब्लिश करते हो बेस्ड ऑन कितने इंडिकेटर्स होते हैं? 14, लेकिन आप उनको क्लब कर देते हो 4 में। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 40%, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%, एनर्जी यूज 20%। ठीक है, इस इंडेक्स के हिसाब से पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन खाली, कोई यहाँ पर कंट्री ने नहीं जीता, ऐसा स्कोर नहीं आया किसी का। 4th पोजीशन पे आया डेनमार्क, तो पहली 3 खाली रही। डेनमार्क इज द ओनली कंट्री अभी विद द 4th पोजीशन with a high national and even very high rated international climate policy। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की रैंक है 8th, अच्छी रैंक है, और पहले से इम्प्रूव किया है हमने। पहले हमारी 10th स्पॉट पे थे, अभी 8th स्पॉट पर आ गए। डेनमार्क के बाद जो है वो है स्वीडन, तो 2 तो एटलीस्ट याद रख ही लो। इंडिया ने जो इतना रैंक इंप्रूव किया है, ऑब्वियसली आप देखो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में जो सबमिट हुई, तो वहाँ पर भी आपने नेशनली आपके जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और आप आगे क्या करना चाहेंगे, आपने कितना अचीव किया है, आप रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना और फोकस कर रहे हो, और साथ साथ आपके और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम आगे बात करते हैं, हम लोग बात भी करते हैं, काम भी हो रहा है इंडिया में साथ ही साथ। और बात करूँ तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसकी हमने कल बात करी थी, ग्रीन हाइड्रोजन की, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखो मिशन लाइफ की हमने बात करी थी, शायद कल के सेशन में भी मैंने बात करी थी, जहां पर अब यूथ को भी आपको लेकर आना पड़ेगा कि वो मैसेज बेयरर्स का काम करें, और वो एक ऐसी लाइफस्टाइल हो अब जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ऐसा मिशन जो है, ये इसके रिगार्डिंग हमने ऐसा लॉन्च किया, जहाँ पर यूथ को अब अपने को इनकॉर्पोरेट करना है, उनको भी आगे लेकर आना है। काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने बिट पे बहुत
एफर्ट्स कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कॉमन पीपल जो है उनको भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना रहेगा ताकि अवेयरनेस जनरेट हो। ये जो पोल्यूशन नंबर्स इतने बढ़ते हैं इनको कम करना है, आपको कम करना है, और चाहे वो स्ट्रबल बर्निंग जैसे इशू हो उस पर भी काम होता है, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव आइडियाज जब स्टार्टअप्स हो या कोई भी हो तो आते हैं, तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग अपॉन इट, तो तभी हमारा 8th रैंक है। ठीक है, जो कि हमने अब इससे और आगे भी जाना है रैंक से, लेकिन इम्प्रूव किया है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई थिंक यहाँ आपको सीसीपीआई समझ भी आ गया। ये इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको एनहांस करता है, कंट्रीज को कंपेयर करता है कि आप लोग, आपके जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स हैं, जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो अलग अलग कंट्रीज, उनमें कंपैरिजन होता है, और फिर वही जो 4 इंडिकेटर्स थे उनके बेसिस पे रैंकिंग होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो सी विजिल 2022 डिफेंस एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी बिगिन दिस नेशन वाइड डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 फ्रॉम विच स्टेट? कौन सी स्टेट से? ले लो 4 सेकेंड, ABCD, आंसर सोच लो। सोचा? उड़ीसा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियन नेवी ने शुरू किया है ये लार्जेस्ट नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी विजिल 22। कहाँ से? पारादीप पोर्ट, उड़ीसा से। 3rd एडिशन है, याद में रखना। और ये बेसिकली ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड इन 2018। पर्पस क्या था? मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करना, आप असेस करना आपकी प्रिपेयर्डनेस इन द मैरीटाइम सेक्टर, और एक रियलिस्टिक असेसमेंट होना ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन दी सिक्योरिटी इन द मैरीटाइम सेक्टर। बिल्कुल सही है। देखो, आप चाहे आप ही हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम्स की, तो आप एनालाइज करते हो ना कि आप कहाँ पर वीक हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप वहाँ पर काम करते हो। ये डिफेंस एक्सरसाइज भी बस वैसे ही लगा लो, एनहांसिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड असेसिंग योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ इन दिस एरिया। तो ये जो एक्सरसाइज है, इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विद कोस्ट गार्ड एंड अदर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज। तो ये याद में रख लेना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया है वैक्सीन इंजेक्टिंग होप एग्जीबिशन? 4 हैं ऑप्शंस। विच सिटी होस्टेड वैक्सीन इंजेक्टिंग होप एग्जीबिशन रिसेंटली? न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया। ये ऐसे कोई इंडिया की एग्जीबिशन नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेवलिंग एग्जीबिशन है, जहां पर साइंस म्यूजियम ग्रुप ऑफ लंदन ऑल्सो उन्होंने पार्टनर किया है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो ये ग्लोबल एफर्ट्स होते हैं टू डेवलप द वैक्सीन्स एट अ हायर स्पीड, इसकी स्टोरी को डिस्प्ले करना। दिस आर्टवर्क सीक्स टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप विद द वैक्सीन्स हिस्टोरिकली। और अभी तो हमने देखा है कोविड-19 के टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पे वैक्सीन्स की इंपॉर्टेंस और कैसे बनी, उसके पीछे जो एफर्ट होते हैं उनको डिपिक्ट करना, वैक्सीन्स इंजेक्टिंग होप। ठीक है, तो अभी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो वेन्यू रहेगा, 15 नवंबर से ये शुरू हो गई थी एग्जीबिशन, तो 5 सिटीज जो हैं, 5 वेन्यूज हैं अक्रॉस इंडिया, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो 5 हैं, ये ध्यान में रख लेना, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। ठीक है, तो ये याद में रखना है आपको। और इसी के साथ साथ इट इज एक्सपेक्टेड कि ये रीच करेगा टू अराउंड 2 मिलियन पीपल, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, उन्हें पता चले, वो लिंक कर पाए, कनेक्ट कर पाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड सिटीज क्रेडिट वर्दीनेस एकेडमी वर्कशॉप? कौन सी कंट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये सिटीज क्रेडिट वर्दीनेस वर्कशॉप? और कंट्री है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ऑप्शन डी। आपने म्यूनसिपल बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, आपने बॉन्ड्स भी सुने हैं, हमने कवर भी किया है। जैसे गवर्नमेंट को अगर पैसा रेज करना है तो बॉन्ड्स इशू होते हैं, बॉन्ड्स इशू होगा, इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, रिस्क फ्री होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट वो पैसा जहां लगाना है लगाएगी। ऐसे ही सिमिलर इज द केस विद द म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू होते हैं जब हम सिटीज लेवल पे आते हैं। तो ये जो वर्कशॉप है ये इसी के बारे में बात कर रही है, सिटीज की क्रेडिट वर्दीनेस। अगर आप म्यूनसिपल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हो, विजन ऑफ द फ्यूचर सिटीज, ये थीम है, इट इज फोकस्ड अपॉन दिस थीम, ये इवेंट, ये वर्कशॉप, विजन ऑफ फ्यूचर सिटीज।
अभी हमने देखा है ना, अर्बन माइग्रेशन हो रही है, तो जब आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहते हो, पैसा चाहिए, अगर आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करते हो, तो रोल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग क्या है उसमें, ठीक है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, अनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना फॉर फाइनेंसिंग फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। ये तो हो गई बात। ये वर्कशॉप के पीछे कौन कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, और वर्ल्ड बैंक भी है। ये याद में रख लेना, पूछा जाए तो आप बता दोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। इसी के साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन अभी कैटेगरी वाइज रिवीजन बची हुई है। युद्ध अभ्यास 2022 एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि होती है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। युद्ध अभ्यास 22 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सोचो, यूएसए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। जब हम एक्स्ट्रा ऐसे चीज़ें याद करते हैं तो मैंने बहुत बार युद्ध अभ्यास जो है आपके साथ शेयर भी किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज़ में थी वो हमने कवर करी थी। मैं आपको बता देती हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएस के बीच में होती है, जैसे वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये भी हमने कवर कर लिया। रेड फ्लैग, टाइगर ट्रिम्फ, तो ये बाकी एक्सरसाइज है। अब आप ये देखोगे ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई है, तो कहाँ कहाँ हुई है, कवर किया है हमने। युद्ध अभ्यास का 18th एडिशन है, और ये एक्सरसाइज जो है ये उत्तराखंड में औली में होगी, और ये बेसिकली जगह है चाइना के बॉर्डर से थोड़ा सा मतलब पास में पड़ती है। तो पहले 2021 में ये एक्सरसाइज अलास्का के अंदर हुई थी। एनुअल एक्सरसाइज है, एम है दोनों कंट्रीज आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, टैक्टिक्स जो हैं बिटवीन दी आर्मीज वो एक्सचेंज करती हैं। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो फोकस करती है HADR ऑपरेशंस पे। फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। तो इन ऑपरेशंस पे भी फोकस करती है ये एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सी एक्सरसाइज फोकस करती है, HADR की फुल फॉर्म, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, याद में रखना। तो फिर चले शुरू करते हैं हमारी रिवीजन को। तो बताओ फिर पहले सवाल का जवाब, काफी सवाल आपके स्क्रीन पर, जोक्स अपार्ट। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद CSR फंड्स? कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन चलो आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं, कमेंट्स में बता देना। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं फंडिंग ऑफ ₹1600 करोड़ कौन सी स्टेट को फॉर पावर सेक्टर डेवलपमेंट? हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सी कंपनी है, विच टेक कंपनी फंड्स डिजीवाणी सेल कॉल सेंटर सेट अप रिसेंटली बाय नास्कॉम? गूगल। विच स्टेट टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? तमिलनाडु। विच बैंक सब्सिडरी पार्टनर्ड विद कौन सी मिनिस्ट्री? एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री। किस लिए? टू सेट अप ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। What is the share of funding of the central government? किसमें? In the प्रगति मैदान integrated transit corridor project, 100%. Additional assistance of ₹1000 crore under National Disaster Response Fund was approved. कौन सी स्टेट्स को अप्रूव किया? राजस्थान को और नागालैंड को, ठीक है जी, याद में रख लेना। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है फंडिंग, कितनी? $122 मिलियन की। किस लिए? फॉर इंडिया, टू प्रिवेंट अवॉइडेबल एपिडेमिक्स। USA इज द कंट्री जिन्होंने अनाउंस करी है फंडिंग। ये नंबर्स भी याद कर लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्किल इंडिया ने पार्टनर किया है विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू अपस्किल यूथ इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया? सैमसंग के साथ। विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी व्हाट इज द मर्ज इवेंट रिलेट टू? क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। वेस्ट इनिशिएटिव विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसरो पार्टनर विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच स्टेट होस्टेड कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स? गुजरात। AICTE पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी, किस लिए? टू एक्सिलरेट डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स अक्रॉस इंडिया? एडोब।
कौन सी कंपनी रिलीज करी चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम? विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिलीज्ड? गूगल। कौन सी स्टेट ने पार्टनर किया है विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी? किस लिए? कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए। उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया इज सेट टू इम्प्लीमेंट जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स? यूएसए। तो चलो फिर लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं, इसमें काफ़ी और क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर होता है ना। अगला सवाल, अब एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, इजराइल साइंड द एग्रीमेंट फॉर साइबर फाइनेंशियल कॉपरेशन विद विच कंट्री? अभी हम यूएसए पे ख़त्म करके आए थे, तो यूएसए से शुरू करते हैं। यूएसए। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022? उज्बेकिस्तान। इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है टू डेवलप प्रिविलेज रिलेशंस बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? मोजाम्बिक। इंडिया ने साइन किया एमओयू फॉर जुडिशियल कॉपरेशन एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर आईटी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स विद विच कंट्री? मालदीव्स। इंडिया होस्टेड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन विच सिटी? न्यू दिल्ली। ठीक है। Which bank subsidiary partnered with the Ministry of External Affairs to set up a trilateral development cooperation fund? ये रिपीट हो गया है बट चलो रिवीजन हो गई। रिवीजन का मतलब यही होता है, रिपीटेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में चला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमओयू कौन सी कंट्री के साथ ऑन कॉपरेशन? किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एमओयू विद यूएई। India recently signed MOU with which country to increase cooperation on climate action and environment protection? Answer is Canada. तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क के लिए हैं और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे सभी के आंसर्स मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। सारे होमवर्क्स 3 पहले वाले क्वेश्चन हो गए, 3 ये 6 क्वेश्चन हो गए, तो आंसर ज़रूर दिया करो। आप फायदे में रहोगे और रिवाइज कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे से। तो इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो और हैव अ नाइस डे एवरीवन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।